स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद हिंदी। एंड आज हम लोग क्लास 12 आरोह पार्ट 2 से काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है, जिसका नाम है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या लिखा। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार अर्थात कठिनाइयों का बोझ लिए घूम रहा हूँ। मेरे जीवन में संसारिक कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी सारी कठिनाइयां होने के बावजूद भी अपने जीवन में प्यार लिए घूम रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में सांसों के दो तार हैं, जिसके कारण मैं सांस ले रहा था, लेकिन किसी ने छूकर कंपित कर दिया। ठीक है, अर्थात किसी ने इस सांसों के तार को छेड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि किसी प्रेमिका के द्वारा कवि के मन की भावनाएं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए जीवन को कवि जी रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को देखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो प्रेम मिला है, मैं उसी प्रेम रूपी मदिरा के नशे में मस्त रहता हूँ और कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता। दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे की लाइन है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि पूरा संसार तो उनको पूछता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन के अनुसार चलता हूँ। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि लोग तो सामाजिक कवियों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं को खुद के ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन देखते हैं कि क्या लिखा हरिवंश राय बच्चन जी ने कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने हृदय के भाव को संसार के सामने लाने की कोशिश करता हूँ और मुझे जो प्रेम रूपी उपहार मिला है, उसे मैं हमेशा अपने हृदय में साथ लिए घूमता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि है यह अपूर्ण संसार मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि ये संसार अधूरा है, जिससे कारण यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं और इस संसार में तो प्रेम भावना बिल्कुल शून्य है। ठीक है, और यही वजह है कि कभी अपनी कल्पना के संसार में अर्थात सपनों की दुनिया में जहाँ प्रेम ही प्रेम है, वही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को हम देखते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता हूँ और उसी वजह से ही मैं अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों में ही खुश रहता हूँ। ठीक है, की लाइन है कि जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि यह संसार तो सागर के समान भयंकर है और इसीलिए इस संसार के लोग संसार के आपदा रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। अर्थात इन संसार के लोग बहुत से प्रयास करते हैं, लेकिन मैं तो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रेम रूपी नाव है और जिसकी वजह से मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख में भी मैं मौज से रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता हूँ और इसी पागलपन के कारण मैं दुख और निराशा का भी सामना करता हूँ। मुझे कोई बहुत ज्यादा दुख
नहीं होती, मैं दोनों ही समय में एक समान रहता हूं। ठीक है, आगे कब कहते हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं अपने किसी प्रिय को याद करता रहता हूं, जिसकी वजह से मैं मन ही मन रोता हूं, लेकिन दुनिया के सामने हंसता हूं, जिससे लोगों को लगे कि मेरे पास कोई दुख नहीं है, मैं एकदम खुश हूं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे क्या है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। ठीक है, कब कहते हैं कि इस संसार के लोगों ने मिलकर बहुत प्रयत्न किया सत्य को जानने की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया, और बिना सत्य को जाने ही सब लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि मूर्ख भी यही रहते हैं जहां पर समझदार और चतुर रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सुख सबको मिलता है, दुख भी सबको मिलता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हैं। वे अभी तक ये नहीं जान पाए कि सांसारिक वस्तुएं हमेशा के लिए नहीं रहती हैं और हम इसके पीछे ना भागे। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, कभी कहते हैं कि ये सब पता होने के बाद भी अगर यह संसार कुछ नहीं सीख पाया तो फिर से मूर्ख ही तो कहा जाएगा, और मैं तो इसी बात को सीख चुका हूं, इसलिए मैं तो संसार की दुनियादारी का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हूं, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में होके अपने मन के अनुसार जीना चाहता हूं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखते हैं कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ठीक है, कभी कहते हैं कि मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं जिस तरह का व्यक्ति हूं संसार उससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया के लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं और मैं तो हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूं और फिर उसे मिटा देता हूं। ठीक है, आगे की लाइन है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ठीक है, कभी कहते हैं कि इस संसार के लोग इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैं तो इस धरती को हर कदम पर ठुकराया रहता हूं, क्योंकि जिस धरती पर मैं रहता हूं उसके अनुसार मैं नहीं चलता हूं, बल्कि इसके विपरीत व्यवहार करता हूं। ठीक है, समाज से विपरीत मैं व्यवहार करता हूं। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है, कभी कहते हैं कि मैं अपने रोने को प्रेम में छिपाए घूमता हूं। मेरी वाड़ी भले ही सबको कोमल और मधुर लग रही हो, परंतु मैं उसमें आग लिए घूम रहा हूं। आगे कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। ठीक है, कभी कहते हैं कि पूरा जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इस खंडहर का हिस्सा लेके घूम रहा हूं। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। ठीक है, कभी कहता है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण मेरे मुख से कुछ शब्द निकल गए और इसे लोग गीत समझ लिए। ठीक है, इस संसार के लोग इसे गीत समझ लिए, और जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर अपने दुख के कारण शब्दों में फूट पड़ता हूं तो संसार के लोग इसे छंद समझ लेते हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। ठीक है, कभी कहते हैं कि मुझे ये संसार कब के रूप में क्यों अपनाए, वास्तव में मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूं। ठीक है, दुनिया के लोग मुझे व्यर्थ में ही सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद को इस संसार का एक दीवाना कहता हूं जो सुख दुख दोनों में ही मस्त रहता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो आगे की लाइन को हम देखेंगे क्या है कि मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। ठीक है, कब कहते हैं कि मैं तो दीवानों का रूप धारण करके घूमता हूं और जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती रह गई है उसे भी मैं अपने साथ लिए घूम रहा हूं। आगे कहते हैं कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। ठीक है, कभी कहते हैं कि प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और झूमने लगते हैं, लेकिन मैं तो मस्ती का संदेश लिए घूम रहा हूं जो कि मेरे मन के भाव हैं और लोग इसे गीत समझ ले रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपकी कविता भी खत्म हुई। सो थैंक यू।